हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं इंजीनियर शाह फैसल और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन लर्निंग हब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे बीम के हवाले से। जब हम बीम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मिनिमम स्टील क्या होता है और यहाँ मिनिमम स्टील एनफोर्समेंट जो हम फ्लेक्सर मेंबर में प्रोवाइड करते हैं, इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। तो ये हमारे साथ जो सिविल इंजीनियर्स होता है या स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं मिनिमम स्टील की बात करूं कि ये है क्या, तो अगर मैं बीम के एक क्रॉस सेक्शन ले लूं जिसमें हम स्टील दे देते हैं, जो फ्लेक्सर या जो टेंशन जोन में जो हमारे साथ मेन बार आती है, इसको हम कितने नंबर्स आप बार जो हमारे साथ आते हैं वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं या हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि इस एरिया में कितने स्टील आएंगे अकॉर्डिंग टू ACI 318-219। जो इसके हिसाब से हम ACI है कि हमारे साथ ACI अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है जो हम फॉलो करते हैं कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें हमारे साथ दो किस्म के फार्मूले दिए हुए हैं। दो किस्म के फार्मूला हमारे साथ दिया हुआ है, फार्मूला A एंड B। जो फार्मूला A हमारे साथ है वो है AS मिनिमम 3/FC डिवाइडेड बाय FY एंड BWD। ये है हमारे साथ फार्मूला A। फार्मूला B हमारे साथ है is equal to 200 divided by FY BW and D। ये दो फार्मूले जो हमारे साथ ACI में दिया हुआ है। तो जब हम मिनिमम स्टील का कैलकुलेशन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं या हम डिसाइड करते हैं। तो हमारे साथ जो फार्मूला A है ये हमारे साथ यूज होता है क्रैक कंट्रोल करने के लिए। हम ये फार्मूला यूज करते हैं जो कि डिपेंड करता है कंक्रीट स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। B नंबर फार्मूला हमारे साथ जो है वो हम टू लेटर रेशो और स्टील रेशो के लिए हम यूज करते हैं, जो कि ये डिपेंड करता है स्टील और बीम की साइज पर डिपेंड करता है। तो ये कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। फार्मूला भी हमारे साथ स्टील और बीम के साइज पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस फार्मूले को मजीद आसान करूं ताकि कैलकुलेशन हमारे साथ इजी हो जाए, तो हमारे साथ FC हमारे साथ किस लिए यूज होता है। FC हमारे साथ ये यूज होता है कंक्रीट स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। और हमारे साथ FY किस लिए यूज होता है, और हमारे साथ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील के लिए यूज होता है। और BW हमारे साथ बीम वेट के लिए यूज होता है। और D हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इफेक्टिव डेप्थ के लिए, जो कि हमारे साथ बीम का इफेक्टिव डेप्थ के लिए यूज होता है। अगर इस फार्मूले को मैं इधर और मजीद एक्सप्लेन करूं तो 3/रूट ये क्या है, FC कंक्रीट स्ट्रेंथ, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे साथ FI इनका स्टील स्ट्रेंथ, मल्टीप्लाई बीम वेट एंड मल्टीप्लाई इफेक्टिव डेप्थ। अभी जो मैंने गिवन डेटा दिया हुआ है या आप अपने हिसाब से जो आपको बीम डिज़ाइन करते हो तो उसके हिसाब से आपको डेटा आपको पता होगा। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हमारे साथ 12 इंचेस। अच्छा, ये मेन बात ये कि हमारे साथ जो फार्मूला A और B है ये हम यूएस के यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारे साथ इंचेस PSI में हम करेंगे। अगर हम कैलकुलेशन की तरफ आ जाए तो गिवन डेटा इधर दिया हुआ है, तो पहले हम 3/रूट
कंक्रीट स्ट्रेंथ क्या है 4000 psi डिवाइडेड बाय स्टील स्ट्रेंथ हमारे साथ क्या है 60,000 psi एंड हमारे साथ बीम वर्थ क्या है 12 इंचेस मल्टीप्लाई हमारे साथ इफेक्टिव डेप्थ क्या है ये 20 इंचेस। अगर पहले इसका हम अंडर रूट लेंगे 4000 psi का कंक्रीट स्ट्रेंथ का अंडर रूट लेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे स्टील स्ट्रेंथ के साथ, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में आएगा हमारे साथ 0.759 इंच स्क्वायर हमारे साथ आएगा। तो ये हमारे साथ इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, हमारे साथ फार्मूला बी का कैलकुलेशन अगर हम करें तो फार्मूला बी का हमारे साथ है 200 डिवाइडेड बाय Fy एंड मल्टीप्लाई बीम वेट मल्टीप्लाई इफेक्टिव डेप्थ। तो इसका अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो ये हमारे साथ 0.80 इंच स्क्वायर आएगा। तो अगर आप खुद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला ए का हमारे साथ ये आएगा, फार्मूला बी के हमारे साथ ये आएगा। तो इसमें हम जो है ना इन दोनों का जो हमारे साथ आंसर आ जाता है ये दोनों, तो इसमें हमारे साथ जो लार्ज नंबर होती है हम ओ लेंगे। इन दोनों में हमारे साथ लार्ज नंबर क्या है ये 0.80 इंच स्क्वायर है, तो हम ये लेंगे। फिर हम जो है ना स्टील चूज करेंगे कि हमने कौन सा सूत्र यूज करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 सूत्र ले लूं, 5 सूत्र स्टील हमने यूज करना है, तो पहला हम जो है ना एक बार की वॉल्यूम निकालेंगे कि हमारे साथ 5 सूत्र का वॉल्यूम कितना आएगा। तो एक बार का जो हमारे साथ वॉल्यूम आता है वो 0.31 इंच स्क्वायर आता है एक बार की जो 5 सूत्र का है। तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो 0.80 डिवाइडेड बाय 0.31 को अगर आप डिवाइड करें या कैलकुलेशन करें तो इससे आते हैं हमारे साथ 2.58 आता है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे साथ बराबर होता है 3 के लिए 3 बराबर होता है। तो अगर मैं इधर फिर क्रॉस सेक्शन ले लूं तो 3 का मतलब कि हमारे साथ जो फ्लेक्सर मेंबर या फ्लेक्सर एरिया होता है या मिनिमम स्टील होता है वो हमारे साथ इस एरिया में 3 आएगी। मतलब हम डिसाइड इस फार्मूले के साथ हम डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ इस एरिया में जो हमारे साथ मेन बार आते हैं तो इसमें 3 नंबर ऑफ बार्स लेंगे। अभी जो मैंने ये बताया कि 5 सूत्र का इतना एरिया होते एक बार की, तो ये हम किस तरह निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं कि इतना आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 5 सूत्र की, तो हमारे साथ ये सूत्र में है तो हम इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे। इंच में किस तरह कन्वर्ट 5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। 8 हमारे साथ क्या है, हमारे साथ 1 इंचेस में होता है 8 सूत्र, 1 इंच में हमारे साथ 8 सूत्र होता है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके साथ जो नंबर आएगा उसको फार्मूले में पुट करोगे। अगर मैं इस वैल्यू को जो है ना फार्मूले में पुट कर दूं तो हमारे साथ पाई का वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और मल्टीप्लाई जो हमारे साथ जो 5 इसको हमने 5 सूत्र को हमने इंचेस में कन्वर्ट किया और जो वैल्यू आया था इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो स्टील का वॉल्यूम होगा इंच स्क्वायर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।